माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, संस्कृति मंत्रालय और अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से मेरी मां फाउंडेशन एवं राम की लीला कमेटी के तत्वाधान में इस भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला कमेटी के संरक्षक माननीय सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर पहली बार यह रामलीला हो रही है और यह रामलीला बहुत ही भव्य होगी। जय सिया राम। ये हमारी चौथी प्रेस वार्ता है। अभी तीसरी प्रेस वार्ता में हमारे जो चीफ पैट्रन हैं प्रवेश वर्मा जी ने 18 हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्हें अलग अलग जगह, डिफरेंट जगह जहाँ श्री राम जी गए थे, जहाँ उनके चरण पड़े थे, वहाँ पर से मिट्टी लेने के लिए भेजा हुआ है, पावन मिट्टी को। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चीफ पैट्रन प्रवेश वर्मा जी के साथ बॉलीवुड के बहुत मशहूर स्टार राकेश बेदी जी भी आए हैं, तो मैं स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में स्वयं जो विभीषण का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे जाने माने कलाकार जिनको मैं अपने बचपन से टीवी पर फिल्मों में देखते आए हैं, सीरियल, बहुत सारे सीरियल हम सब ने देखे हैं। ऐसा शायद नई जनरेशन को छोड़कर हमारी एज के और हमारे से बड़े लोगों को ऐसा कोई नहीं होगा जो राकेश बेदी जी के नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। उन्होंने, मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर, कि जो इस साल की विश्व की सबसे प्रसिद्ध रामलीला होने जा रही है अयोध्या में, उसमें आपने स्वीकार किया। मैं आपका सारी समिति के सदस्यों की तरफ से, राम की लीला कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं के साथ में और हमारे बहुत सारे किरदार, बॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड के हीरो, एक्ट्रेस, वो भी हमने आपको सारे नाम बताए थे कि वो भी इसमें भाग लेने वाले हैं। अभी और भी हमारी लोगों से बात चल रही है। आने वाले दिनों में प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको वो भी नाम बताएंगे। अभी जो हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने आपको बताया था कि भगवान श्री राम के चरण जहाँ जहाँ देश में और श्रीलंका में पड़े हैं, वहाँ से उस पावन माटी को लेकर हम उस रामलीला में जब हमारी चल रही होगी वहाँ पर उसको दर्शन के लिए रखेंगे और सबको दिखाएंगे, और बाद में उसी मिट्टी से भगवान श्री राम की एक मूर्ति बनाएंगे, वो भी सबको दिखाएंगे। तो पीछे हमने 18 ब्राह्मणों को देश के अलग अलग कोने में जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े वहाँ पर हमने भेजा था। नासिक हो, रामेश्वरम हो, ऐसे कोने कोने में हमने भेजा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी आती है कि श्रीलंका से, अशोक वाटिका से मिट्टी हमारे बीच में आ गई है। और ऐसे ही अगले एक हफ्ते तक सारे स्थानों से मिट्टी हमारे बीच में आ जाएगी। और 6 तारीख को हम, हमारे सारे समिति के सदस्य, ये भी मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि अयोध्या में जिस स्थान पर रामलीला हो रही है वहाँ पर हमारा 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। तो वहाँ पर हम सभी जाएंगे। सुबह के समय भूमि पूजन होगा। उससे पहले हम रामलला के दर्शन करेंगे, वहाँ पर आशीर्वाद लेंगे
वहाँ पर जो हमारे ब्राह्मण हैं उस मंदिर के, उनसे आशीर्वाद लेंगे और वहाँ पर भी एक हमारा प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रहेगा। जैसे इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का इसमें सहयोग मिल रहा है। हमें कल हमारे राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी का भी एक हमें समर्थन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमारी रामलीला समिति को दी है। ऐसे ही देश के अनेक मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री हमको अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ साथ लाखों भारतवासी वो इस पूरे कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको पहली बार अयोध्या के तो दर्शन होंगे ही, और अयोध्या में ऐसे बड़े बड़े स्टार वो अपना किरदार निभाएंगे। ये एक अपने आप में इतिहास में याद करने वाली रामलीला होगी। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और आपके माध्यम से हम देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो रहे हैं। और जितनी इसको कामयाबी मिल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी से लाखों दर्शक अभी हमें कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और ये संख्या करोड़ों तक जाएगी। तो अब हमारे बीच में राकेश बेदी जी हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि वो कुछ आपके सामने दो शब्द रखेंगे। मैं पहली बात तो कहूँगा कि इनको देख के मैं दंग रह गया। इनके बारे में सुना तो था, लेकिन जब ये चल के आए तो इनकी एनर्जी और ये यंग स्मार्ट बॉय की तरह सामने आए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि पॉलिटिक्स में जो है वो नया खून भी एक नए जोश के साथ हमारे बीच में है। और इतनी इन्होंने मुझे बताया अपना इन्होंने वेद जी ने कि कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये लोग। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इनको मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए रामलीला कमेटी को। क्योंकि वो इसलिए कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ये जो कई 100 साल से जो एक इशू चल रहा था वो रिजॉल्व होने के बाद जो पहली रामलीला हो रही है उसके अंदर मुझे हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। तो और मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जब मैं छोटा था तो ग्रेटर कैलाश में मेरा घर, यहाँ मैं दिल्ली का ही हूँ, तो साथ में ही हमारे वहाँ जमरूदपुर एक छोटा सा गांव पड़ता है, एकदम लगा हुआ ये जो ग्रेटर कैलाश के साथ में लगा हुआ है। तो वहाँ रामलीला हुआ करती थी। तो मैं दूसरी तीसरी कक्षा में जब था तो जाता था देखने के लिए, और उनको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी यहाँ इस मंच पे पहुँच पाऊँगा, मैं कभी एक्टर बन पाऊँगा। तो मेरी बेसिक इंस्पिरेशन जो है एक्टर बनने की वो रामलीला से शुरू हुई। तो 5-6 साल पहले बॉबी जी तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई हम रामलीला ऑर्गेनाइज करते हैं, आप करेंगे? मैंने कहा हाँ यार, मेरा तो रामलीला के साथ अगर मेरा एक्टर बनने का एक बीज जो है उनमें से एक बीज रामलीला भी है। तो मैं 5-6 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस बार हालांकि थोड़ा सा वो भी परिवार ने भी कहा कि भाई कोरोना है, फलाना है, ढमकाना है, आप और पता नहीं आगे क्या किस समय क्या कुछ रोज़ नई सिचुएशन बदलती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें तो मैं पार्टिसिपेट करने ही वाला हूँ, भले और कोई काम करूँ या ना करूँ, ये तो ज़रूर करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं, और कोई माने ना माने, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने इस बार ये रामलीला में यहाँ काम किया। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और हमारे कई साथी कलाकार सबकी फ़ोटोएं लगी हैं यहाँ पर, सब देखिए इसमें आ रहे हैं। मैं विभीषण की भूमिका कर रहा हूँ इसमें। अब जाहिर मैं विलन तो बन नहीं सकता, बड़ी कोशिश की बनने की, लेकिन कोई मानता ही नहीं, कोई डरता ही नहीं मुझसे, तो इसलिए विभीषण जो है वो थोड़े से ज़रा एक अच्छे पुरुष थे रावण की फैमिली में। अयोध्या के अंदर मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसके बाद ही पहली रामलीला हो रही है। अपने आप में एक अद्भुत रामलीला होगी, सारा विश्व देखेगा, करोड़ों लोग। अभी आप वर्मा जी ने जैसे बताया, करोड़ों इसके फॉलोवर हो चुके हैं।
जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, लग रहा है ये अपने आप में इतिहास ये रामलीला बना देगी। और हमारी पूरी कमेटी, हम लोगों का विश्वास है कि इस जो रामलीला को हम ऐसा ऐतिहासिक बनाएंगे कि जो आने वाला भी जो समय होगा, कभी भी होगा, इस रामलीला को हमेशा याद किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि आज जो हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें आज फिर सांसद परवेश वर्मा जी व मुख्य संरक्षक हमारी कमेटी के, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी रामलीला कमेटी द्वारा 6 तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन करा जाएगा। वहाँ भी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे सभी हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं। तो आप सभी उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। श्री अयोध्या धाम से विश्व की सबसे भव्य रामलीला का सीधा प्रसारण दिनांक 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, समय शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सिर्फ संत वाणी चैनल।